हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड तक देखिए, इस वीडियो से शायद आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिले, कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए है। आप सभी के लिए 2 डेज टाइम रह गया है, 18, 19, 20 में भी 3 डेज समझिए। उसके बाद आप अपने एग्जाम्स में बिजी हो जाएंगे। एग्जाम्स के रिलेटेड ही एक स्पेशल वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, मिथ्स एंड रियलिटी। मिथ्स का मतलब अफवाहें, रूमर्स, और रियलिटी क्या है। जैसे आप सभी के एग्जाम्स शुरू होते हैं और हॉल टिकट आते हैं, और हॉल टिकट मिलते ही बहुत सारे रूमर्स रहते हैं, बहुत सारे अफवाहें रहते हैं। और रूमर्स क्या है, अफवाहें क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, इस वीडियो में एक एक करके हम कुछ पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अफवाह यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट का मानना है, बहुत सारे टीचर्स भी कहते हैं कि ये स्कूल, ये सेंटर या ये स्कूल ब्लैक लिस्टेड है और ये सेंटर में बहुत टाइट रहेगा। इस तरह के रूमर्स रहते हैं। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, ब्लैक लिस्टेड ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ना ही कोई स्कूल ब्लैक लिस्टेड होता है। सभी स्कूल इक्वल होते हैं। गवर्नमेंट जब सेंटर डिक्लेयर करती है तो सभी सेंटर्स को इक्वली देखती है। सभी सेंटर्स पे सेंटर के कैपेसिटी के हिसाब से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। किसी सेंटर में 150 स्टूडेंट्स होते हैं, किसी सेंटर में 140 होते हैं, किसी सेंटर में 220 होते हैं। तो 220 से ज़्यादा में भी कोई भी सेंटर में आपको स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स के रूम्स की कैपेसिटी और स्टूडेंट्स के एकोमोडेशन की कैपेसिटी देखते हुए सेंटर्स को डिक्लेयर किया जाता है। और जब वो लोग सेंटर डिक्लेयर करते हैं तो जंबलिंग करते हैं स्टूडेंट्स को। उन लोगों को पता नहीं रहता कि फला स्कूल में फला बच्चा जाएगा, फला स्कूल में फला। उन लोगों को कोई भी आइडिया ही नहीं रहता है। जो वहाँ पर कंप्यूटर सेक्शन में या एसएससी बोर्ड में जो लोग काम करते हैं, जो ऑफिशियल डिसाइड करते हैं सेंटर्स को, उन लोगों को सिर्फ जस्ट स्कूल का नाम ही देना होता है और स्कूल का एड्रेस देना होता है, उतना ही। लेकिन स्कूल कैसा है, स्कूल कहाँ पर, लोगों को पता नहीं रहता। इसीलिए वो लोग शफलिंग करते हुए स्टूडेंट्स को डालते हुए चले जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ा रूमर ये है कि ये ब्लैक लिस्टेड है, यहाँ पर ऐसे रहेगा, वैसे रहेगा। और दूसरी रूमर ये है, दूसरा अफवाह ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना होता है कि पेपर बहुत टफ आएगा। मैं कहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी अपने स्कूल में S7 ऑलरेडी लिख चुके हैं, गवर्नमेंट पेपर। स्पेशल टेस्ट 1 लिख चुके हैं, स्पेशल टेस्ट 2 लिख चुके हैं, प्री फाइनल भी लिख चुके हैं। ऑलरेडी आपको पता ही चल गया होगा कि पेपर किस तरीके का था। वो पेपर जो आप अपने होम एग्जाम्स के लिए लिखे हैं, वो पेपर DCEB, डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड में प्रिंट होता है। अगर उससे कंपैरिजन करें आप बोर्ड एग्जाम के पेपर, बोर्ड एग्जाम के पेपर बहुत इजी रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो पुराने पेपर्स उठा के देखिए, कंपैरिजन कीजिए, बहुत आपको सिंपल पेपर मिलेगा। डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पर कोई भी टफेस्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सेकंड रूमर है कि पेपर टफ रहेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा, पेपर इजी ही रहेगा। और एक और रूमर है कि हमको वहां पर बहुत स्ट्रिक्टली ट्रीट करेंगे, हमको हिलने नहीं देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि सेंटर का नाम सुनते ही डर जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। जो आपने पढ़ा है, जो आप में कॉन्फिडेंस है, उसी कॉन्फिडेंस से जाकर आप लिख सकते हो। ऐसा हिलने नहीं देने वाली बात, बहुत आपको ही, स्पेशली आपको ही टाइट करने वाली बात, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, जब आप अपनी स्टडी करके जाते हो तो कॉन्फिडेंस में आप जाते हो, एक तैयारी के साथ जाते हो आप। हाँ, मुझे बोर्ड एग्जाम लिखना है। एक चीज लाजमी है कि फर्स्ट एग्जाम जब आप लिखने जाते हैं फर्स्ट लैंग्वेज का, थोड़ा सा आपको घबराहट होती है, क्योंकि पहली बार आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है
कि कहीं और स्कूल में जाकर आप अपना एग्जाम लिख रहे हो या कोई और सेंटर में जाके लिख रहे हो, बोर्ड एग्जाम भी आप पहली बार लिख रहे हो, तो इस तरीके का एक डर आपके माइंड में हो सकता है। लेकिन एक एग्जाम जब आप लिखेंगे तो उस एग्जाम में आपका सारा खौफ खत्म हो जाएगा। आप लोग सोचेंगे कि हाँ, इतना अच्छा है पेपर, इतना इजी रहेगा, हम आसानी से लिखते हैं। इसीलिए कॉमन एग्जाम्स कहते हैं। सारे तेलंगाना में आप ले लीजिए, सभी के लिए यही एग्जाम रहेंगे, एक ही पेपर आपको रहेगा। और जो आप एग्जाम्स को जाने से पहले जो आपके रिक्वायरमेंट्स है वो बराबर लेकर जाइए। वहां पर जाकर मैं किसी से पेंसिल पूछूंगा, किसी से स्केल पूछूंगा, किसी से पेन पूछूंगा, ये वहां पर चलने वाला नहीं, क्योंकि आपकी क्लास थोड़ी ही है, क्या आपके टीचर थोड़े ही है कि आप इनसे से हेल्प ले लीजिए, इनके पेन ले लीजिए, इनका नहीं। वहां पर अलग टीचर्स होंगे, अलग स्कूल होगा, अलग एनवायरनमेंट में आपको लिखना पड़ेगा, आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी अलग से होंगे, इसलिए इन चीजों की इजाजत वहां पर नहीं होगी। अगर आप पेन पेंसिल किसी भी चीज चाहिए तो आपको सेल्फ लेके जाना पड़ेगा, वहां पर किसी के डिपेंड पे नहीं जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं आप साथ रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टडी करके जाइए आप। ऐसा नहीं है कि जो होता वो देखेंगे हम, कोई भी बताए तो हम लिख लेंगे, या सेंटर में कोई करिश्मा हो जाएगा कि हमको स्पेशली लाकर कोई बताएंगे, हम उनके पहचानत वाले हैं या हमको वो पहचानते हैं। ये सारे चीजों में कोई रियलिटी नहीं है। आपका एग्जाम आप ही को लिखना है, आपको आपका एग्जाम आपको लिखने के लिए सीरियसली आपको स्टडी करना पड़ेगा। एक एक एग्जाम लिखते जाएंगे आपको तो आपका फोबिया धीरे धीरे घटता जाएगा, आप अपने एग्जाम्स में और एंकरेजमेंट होते जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें थी आप सभी के सामने रखने के। बहुत सारे रूमर्स है, तो सारे रूमर्स का, अफवाहों का जिक्र नहीं कर रहा हूं। यहां पर स्क्वाड आएगा, यहां पर हमेशा स्क्वाड रहते। देखिए, गवर्नमेंट पे डिपेंड है। स्क्वाड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सीटिंग स्क्वाड, एक होता है फ्लाइंग स्क्वाड। सीटिंग स्क्वाड का मतलब ये है कि आपके एग्जाम सेंटर में हमेशा रहेंगे। वहां पर आप जब तक एग्जाम 7 एग्जाम्स आप लिखेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज से लेकर सोशल एग्जाम, सारे एग्जाम्स में आपके साथ ही रहेंगे, वो सीटिंग स्क्वाड होता है। और फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब वो लोगों को कुछ सेंटर्स दिए जाते हैं और पूरे सेंटर्स में वो लोग जाकर चेक करना होता है। तो दो तरीके के यहाँ पर स्क्वाड्स होते हैं। स्क्वाड्स भी क्या हमेशा आपके पीछे लगे हुए थोड़ा ही रहते हैं। आप अपना काम आप करना है, आपको अपना एग्जाम आपको सिंपली लिखना है, किसी और पर डिपेंड नहीं रहना है। तो आप अगर आप अपना एग्जाम सेल्फ लिखते हो या आप कुछ पढ़कर अपना एग्जाम लिखते हो, या आप जितना भी आपने याद किया उसको लिखने की कोशिश करते हैं, कोई भी स्क्वाड आपके पास आकर कुछ नहीं करेगा, कोई इन्विजिलेटर आपके पास कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो इन्विजिलेटर्स आते हैं वो भी टीचर्स ही होते हैं। उन लोगों को भी पता होता है कि स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके का ट्रीट करना। ऐसा नहीं कि किसी और को उठाकर वहां पर डाल दिए, बिल्कुल ऐसा नहीं, सिंपल रहेगा। बस एक तरीके का डर आप में बैठा हुआ है, उस डर को आप खत्म करके जाइए, आराम से आप अपना एग्जाम लिख पाते हो। मैं मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बस स्टडी कीजिए, कुछ टाइम बचा हुआ है, 2-3 डेज बचे हुए हैं। इन 2-3 डेज में जो सब्जेक्ट आपको कवर करना है, कवर करने की कोशिश कीजिए। लास्ट दिन 20 जब रहेगा, 20 मार्च, पूरा दिन आप अपने फर्स्ट लैंग्वेज के लिए निकाल के रख दीजिए। जो फर्स्ट लैंग्वेज में पैराग्राफ राइटिंग है, क्वेश्चन आंसर्स है, उसी तरह इन्विटेशन लेटर, सृजनात्मक जो होते हैं जिसको हम डिस्कोर्स कहते हैं, वो सारी चीजें याद करने की कोशिश कीजिए। बेस्ट एग्जाम्पल आपको फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज लिखने का, प्रीवियस मॉडल पेपर्स अच्छी तरह पढ़कर जाएंगे, उसी के क्वेश्चंस आपको रिपीट होंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, जो आपने स्पेशल टेस्ट 1, स्पेशल टेस्ट 2, प्रैक्टिस पेपर, ये तीनों एग्जाम लिखे हैं, ये तीनों एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स भी अच्छी तरह प्रिपेयर होके जाएंगे तो एक आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो सकते हैं। ऐसे ही पेपर आपके लिए प्रिपेयर करके नहीं लेते एग्जाम्स। आपको प्री बोर्ड इसलिए कहा जाता है, बोर्ड एग्जाम से पहले के
तैयारी। प्री फाइनल का मतलब फाइनल से पहले, तो जो फाइनल में आएंगे वो प्री फाइनल में रहेंगे, प्रैक्टिस पेपर में रहेंगे। तो इसलिए यहां पर से हो सकता है एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन टॉपिक से हट के रहे, लेकिन जितना आपने यहां पर लिखा है प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2, प्री फाइनल, उससे बहुत इजी रहेगा बोर्ड एग्जाम का पेपर। अगर आप चाहते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, प्रीवियस ईयर्स के स्टूडेंट से पूछिए। एक और शिकायत होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन हमसे ज्यादा जो वीक स्टूडेंट्स है, एवरेज स्टूडेंट है, उसी को बहुत ज्यादा मार्क्स आए हैं। बहुत बार होता है, ये भी एक अफवाह है। वहां पर देखिए, मार्क्स ज्यादा आना, मार्क्स कमाने का मतलब ये नहीं कि आपने मेहनत नहीं की है। देखिए, लिखने पे डिपेंड है, टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि क्या हम पॉइंट में लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, या हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। किसी तरह का भी लिखिए, आप पॉइंट्स में लिखिए या आंसर आपने जो याद किया है वो भी लिखिए, दोनों के लिए आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे। लेकिन टॉपिक पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के टॉपिक पे आपको आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है, आंसर आप एक लिख रहे हैं, उसके कोई मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं। टॉपिक से रिलेटेड है, आप चाहे पॉइंट वाइज में लिखिए, चाहे आप आंसर शेप में लिखिए, आपको आराम से मार्क्स आपको मिलेंगे। तो टाइम का सही यूटिलाइज कीजिए और अच्छा नीट हैंड राइटिंग लिखिए, ज्यादा मिस्टेक्स मत कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी आपको बतलाने का। उम्मीद करता हूं कि कुछ और आपके पास डाउट होंगे तो मुझे कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। जितना मुझको याद आया है या जितना मैं आपको समझाना चाहता हूं, हो सकता है उतना शायद आपको नहीं समझा पाया हूं, हो सकता है इससे ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन मुझसे रख रहे होंगे और ज्यादा की जरूरत पड़ती होगी। देखिए, जितना मुझे याद है उतना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको और कुछ याद है तो आप कमेंट करके बताइए, उस पर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं। ऑल द बेस्ट मीडिया स्टूडेंट।